स्ट्रॉन्ग अभी भी इंटैक्ट है, तो आज भी तेजी का दिन इवेंचुअली लो, शुरुआत सुस्त हुई, लगा 2 दिनों की तेजी के बाद बैक टू बैक 133 पॉइंट की रैली के बाद शायद आज सुस्ताने का दिन है, पर ऐसा हुआ नहीं। जहां खुले वहीं दिन के लोज और लगातार उन लेवल से रिकवरी और मदद करी पूरी तरह से आज बैंक निफ्टी ने, जिसने लीडरशिप ली। तो एचडीएफसी बैंक, येस बैंक, इंडसइंड बैंक और इनमें रिलायंस को जोड़ लें, यहां से वो तगड़ा मोमेंटम इक्विटी मार्केट्स में कंटिन्यू होता हुआ। और मिड कैप में आज थोड़ी सी मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली है, लेकिन मिड कैप भी इतने दिन अच्छी खासी चमक दिखा पाए हैं, तो वहां पर आउट परफॉर्मेंस था ही। निफ्टी बैंक आशीष, यकीन नहीं हो रहा है कि हर रोज यहाँ पर 400 पॉइंट की तेजी देखने को मिल रही है, तो बहुत ही बढ़िया मूव। और ऑफ कोर्स हम आपसे कह भी रहे थे कि देखिए अब तेजी और सिर्फ तेजी की पोजीशन लेनी चाहिए। तो निफ्टी बैंक का आज का क्या हाई था, 28,927 के लेवल्स को छूकर फिर फाइनली हमने एक बहुत ही बढ़िया क्लोज दिया है। तो चौतरफा खरीदारी वाला सत्र और ऐसे दिन जहां पर आज सभी ग्लोबल क्यूज नेगेटिव। अमेरिकी बाजारों में बिकवाली, चाइना के मार्केट में हमने देखा था शंघाई थोड़ा सा सुस्त खुला था, हैंगसेंग की धुलाई हो रही थी, निकेई टूट रहा था, हम कमजोर खुले और उसके बाद हमने जो तेजी पकड़ी है, भले ही आज थोड़ा बहुत दायरा छोटा हो लेकिन तेजी भरपूर। हाँ, कोई बिल्कुल इशू नहीं है। और अगर कुछ पॉकेट सुस्ता रही थी तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पिछले कई दिनों से हमने देखा था मिड कैप स्मॉल कैप्स में बेंचमार्क से कहीं बेहतर आउट परफॉर्मेंस देखने को मिला था। नैरो मार्केट से ब्रॉडर मार्केट्स आउट परफॉर्म कर रहे थे, तो ठीक भी है। और सुस्ताने की वजह है, ध्यान रखें, बहुत घबराने वाली बात नहीं है। एडवांस टैक्स के नंबर्स के चलते हम लोग कह रहे थे डीआईएस के आंकड़े गड़बड़ाते हुए सेलिंग देखने को मिल रही है। अब तो एडवांस टैक्स जमा करने की तारीख हमारे सामने खड़ी हुई है, तो इसीलिए आप थोड़ा सा मिड कैप्स में थोड़ी सी बिकवाली का प्रेशर हावी होता हुआ देख रहे थे। मुझे लगता है एक बार ये सब इश्यूज निकल जाएं तो डीआईएस की तरफ से भी आपको लिक्विडिटी फ्लोज स्ट्रॉन्ग देखने को मिलेंगे। ऐसे ही देख रहा था मैं, पिछले 12-13 ट्रेडिंग सेशंस में 13,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का एफआई का कैश मार्केट में इन्फ्यूजन, इस तरह की बाइंग हो रही है। जी हाँ, सो इनफैक्ट एक डेटा और है कि 2018 में एफआईआई ने करीब $450 बिलियन का पैसा निकाला और परसों तक $3 बिलियन तो मार्केट में आ ही गए थे। तो आप सोचिए अब कितनी और तेजी आ सकती है। एटलीस्ट जो भी पूरे पिछले साल हमने गवाया वो पहले 3 महीनों में बन जाएगा। सवाल लेना शुरू करते हैं आशीष, और आज का तो स्टार परफॉर्मर इंडसइंड बैंक, जिसमें हमने देखा है कि एफआईआईज और एचएनआईज की ओर से बड़े पैमाने पर खरीदारी हुई है और केतव झटाकिया ने भी इसमें पोजीशन ले रखी है। 1600 पर इन्होंने पोजीशन खड़ी की। 60 शेयर हैं, लॉन्ग टर्म में इनकी पर्सपेक्टिव जान रहे हैं। देखिए आपने बहुत ही बढ़िया टाइम पर ये स्टॉक लिया, आप पेशेंट रहे, वही अच्छी बात है। आज स्टॉक में अच्छी खासी रफ्तार थी, तगड़े वॉल्यूम्स पर भागा ये काउंटर। और मैं इनफैक्ट सुबह में टेक्निकल जानकारों से बात भी कर रही थी। आज सुबह का जो टारगेट था वो 1611 का था, 1650 के पार निकला काउंटर। और आज दोपहर में भी बात करते करते लोगों ने 1710 की बात की है नियर टर्म में। और अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव लेकर इस स्टॉक में रहना चाहते हैं, हाँ एक स्लो मूवर है, लेकिन एक अच्छा स्टॉक है, पेडिग्री अच्छी है, मैनेजमेंट को लेकर कोई दिक्कत नहीं है, कोई इधर उधर की टेंशन नहीं है जो येस बैंक या फिर दूसरे बैंकों में थी, तो उसमें तो बना रहना बनता है। और अब बैंक निफ्टी में जो थके हुए थे अब वो लीडरशिप रोल में आ रहे हैं। तो एचडीएफसी बैंक ने अब तक परफॉर्म नहीं करा था, वहां पे तेजी। येस बैंक, कल ही हम लोग चर्चा कर रहे थे इसकी कंसोलिडेशन में इवेंचुअली पिकअप करना चाहिए, और देखिए आज ही वो तगड़ा मोमेंटम आया। और साथ साथ उसमें इंडसइंड बैंक को जोड़ लें, जहां कल मोमेंटम पिकअप होना शुरू हुआ था, आज फॉलो अप बाइंग का दिन था। तो बैंक निफ्टी में जो पहले एक्सिस आईसीआईसीआई थी थोड़ा बैक सीट में गया और इन स्टॉक्स ने अब लीडरशिप का रोल अपनाया है। अच्छा, पहला स्टॉक तो फिर मेरा तो वो कल का सवाल जहां पे छोड़ा था जिस नोट पे, टाटा मोटर्स, प्लीज प्लीज प्लीज, है ना। तो टाटा मोटर्स 180-190 के जोन्स पे है शायद इस समय, और आपको याद होगा पैनिक बॉटम बनाया था जब वो मैसिव 27,000 करोड़ रुपए का इंपेयरमेंट लिया था। उसी दिन जो लोज हुए थे 141 के, मुझे लगता है अब उस लेवल वो अब फर्म बॉटम इन प्लेस है। वहीं से आपने देखा था स्टॉक में रिकवरी आती हुई। बियर मार्केट, बियर ग्रिप में वो स्टॉक था और बियर ग्रिप में सबसे बुरी खबर आई थी स्टॉक के लिए, तो वहां पे वो पैनिक बॉटम बन चुका है। अब यहां से लेकर उस पैनिक बॉटम के बीच में जहां पे भी जोन है वो एक्यूमुलेशन का जोन होगा टाटा मोटर्स के लिए, आपके लिए। इन होप होगी कि इवेंचुअली ये स्टॉक यहां से अच्छे खासा मोमेंटम दिखाएगा। ये स्टॉक तो वो है जो साल के 300-350 के हाईज और अब तक के 550 के हाईज से करेक्ट होके अब इन लेवल्स पे कामकाज कर रहा है। तो तगड़ी बियर ग्रिप से अब निकलना शुरू हुआ है। अच्छी बात ये हुई कि 140 के पैनिक बॉटम से जो रिकवरी आई उसमें काफी सप्लाई आई होगी, उस सप्लाई को अब्सॉर्ब करता चलेगा टाटा मोटर, और अब 180-190 पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब प्रेशर नहीं आ रहा है, इसलिए थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं किसी भी गिरावट में यहां से लेकर उस पैनिक बॉटम के बीच में अब वो एक्यूमुलेशन जोन है सर। तो मदरसिन सुमी पर कई सारे सवाल आ रहे हैं। सुमेन दास ने पोजीशन ले रखी है मार्च के लिए 180 के भाव पर। इससे पहले भी मैंने देखा 3-4 लोग पूछ रहे थे मदरसिन सुमी में क्या सिचुएशन देखने को मिलेगी। देखिए मदरसिन सुमी अपनी 180 पर लिया, 165 के आसपास मेरे ख्याल में आज जाकर टिका है।
और एक चीज है कि मदरसन सूमी में इसके लो से तकरीबन 30% तक की रिकवरी आ गई थी और उन्हीं लेवल्स पर आपने जाकर लिया है, तो वहां पर आप थोड़े से गलत ट्रेड में यानी कि गलत लेवल पर ट्रेड ले रहे हैं। पुल बैक आया है, यहाँ पर अच्छी खासी परफॉर्मेंस आगे देखने को मिल सकती है, प्रोवाइडेड इंटरनेशनल मार्केट्स में सब कुछ ठीक रहे और यूएस चाइना ट्रेड टेंशन जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो जाए, क्योंकि उनका काफी ज्यादा एक्सपोजर विदेशी बाजारों में है। आई डोंट नो मदरसन सूमी का ब्रेक्सिट को लेकर भी थोड़ा सा है बिजनेस पूरा यूरोप में बहुत तगड़ा एक्सपोजर, और दिक्कत ये है कि वहां पे जितने ओईएम्स हैं उनको ये सप्लाई करता है, सब ओईएम्स फंसे हुए हैं ब्रेक्सिट के चलते। तो एक स्टॉप लॉस रखिएगा और मेरे ख्याल में ये स्टॉक डिप्स पर लेना बेहतर है। आप 180 पर लेकर थोड़े से फंस गए तो वॉच कीजिए और ऑफ कोर्स अपने स्टॉप लॉसेस को फोकस में रखें। अच्छा, पीयूष अग्रवाल जी पूछ रहे हैं टीवी 18 में क्या? अब वो टीवी 18 तो सर बोलना कुछ गलत ही होगा, हम लोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, स्टॉक आप लोग देखिए, तो उस पर कमेंट नहीं करूंगा मैं। शुभम बाजपेयी जी पूछ रहे हैं जैन इरिगेशन 1000 शेयर लिए हुए हैं, इसमें क्या करना चाहिए? अच्छा, बड़ा डिसअपॉइंटिंग रहा है ये स्टॉक, क्योंकि हम लोग लगातार हाईलाइट करते हैं कैसे एग्री का फोकस था, कैसे सेंट्रल का बजट, कैसे सारे स्टेट गवर्नमेंट के बजट में माइक्रो इरिगेशन स्कीम्स पे स्पेंड जो था, लोकेशन जो लगातार बढ़ा, उसके बावजूद स्टॉक ने बहुत मीनिंगफुल रिटर्न्स कमा के नहीं दी, ये सच है। रैंक अंडर परफॉर्मर रहा अच्छी टेलविंड्स के बावजूद। और अब सबको इंतजार है जो फूड प्रोसेसिंग का कारोबार इन्होंने बड़ा करा था, जहां पे एक 10% का स्टेक बेच के इन्होंने प्राइस डिस्कवरी करने की कोशिश करी थी। उसके बाद इवेंचुअली प्लान्स तो यही थे जैन साहब के कि उसका वैल्यू अनलॉक होगी, उसका आईपीओ आता हुआ नजर आएगा डीमर्ज करके, तो अब बाजार उसका इंतजार करेगा। मुझे लगता है उतना पेन पीरियड इसलिए चलता रहेगा। और अब ये कहना भी गलत होगा कि अच्छी कंपनी और स्पेस में एलोकेशन बहुत तगड़े तो फायदा होगा, क्योंकि वो फायदा अब तक नजर नहीं आ रहा फाइनेंशियल्स में। इसलिए आप, मुझे लगता है वेट एंड वॉच का गेम, अगर पोर्टफोलियो में आपके मार्केट का मूड सुधरेगा, तो आप देख रहे हैं आज से एक आईपीओ खुल गया है, तो अब धीरे धीरे करके मूड सुधरा, फ्लो स्ट्रांग हुए, तो मेरे ख्याल से कई सारी कंपनीज वैल्यू अनलॉकिंग के लिए बाजार का दरवाजा खटखटाएंगी। उस होप में फिर जैन इरिगेशन में अगर फूड प्रोसेसिंग धंधा तो अच्छा है इनका, वो वैल्यू अनलॉक होती है वहां पे, तो शायद शेयरधारकों को फायदा होगा। ओके, तो अगला सवाल ले लेते हैं आशीष और एनसीसी आज इनफैक्ट आज दोपहर के ट्रेड में बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था। राजेश चौधरी ने इनफैक्ट लेकिन पोजीशन ली एकदम उल्टी, सेल करके बैठे पर 88 पर आपने सेल किया, देखिए 105 पर आ चुका है शेयर। और कंस्ट्रक्शन कंपनियों में क्या जोश देखने को मिला है, दिलीप बिल्डकॉन हो, एनसीसी हो, आज केएनआर कंस्ट्रक्शन की भी बात चैनल पर हो रही थी, तो इन इंफ्रा कंपनियों में अब ऑर्डर फ्लोज के लिहाज से स्थिति अच्छी है, बुलिश हो गया है मार्केट। याद रखिए इन्होंने पहले बिल्कुल प्रदर्शन नहीं दिखाया, तो बिकवाली की पोजीशन से एक बार हट जाएंगे तो बेहतर रहेगा, इस समय तेजी का ही है। अच्छा, शुभंकर सील्स आप पूछ रहे हैं सर मैम आई वांट टू ट्रेड इन स्टॉक ऑप्शन, कैन यू हेल्प विद एनी स्टॉक आइडिया? सीएनबीसी आज देखें सर, तमाम एक्सपर्ट्स आके बातचीत करते हैं, तमाम आइडियाज देते हैं स्टॉक ऑप्शंस में। इनफैक्ट हमारे इन हाउस एक्सपर्ट वीरेंद्र ने कल वो एचडीएफसी बैंक के ऑप्शन खरीदने की बात करी थी आखिरी सौदा में, अगर मैं सही हूं तो, और आज देखिए लीड कर रहा था। आज जो पूरे गेन्स आए एचडीएफसी बैंक ने सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन करा है, इस तरह का लीडरशिप रोल था। कल ऑप्शन लिए होते तो बहुत कमाई होती। ये चैनल देखें सर, ये तो समय समय पे तमाम आइडियाज चैनल पे स्प्रिंग अप होते रहेंगे। अच्छा, यस बैंक का आप जिक्र कर रहे हैं, योगेंद्र ठाकुर, आपसे कल भी हम बात कर रहे थे योगेंद्र, अच्छा आप एक बार फिर जुड़े हैं। यस बैंक में क्या करें अभी, अब आपकी पोजीशन है या नहीं पता नहीं, पोजीशन है तो बने रहिए, क्योंकि अब देखिए मूड जो है इतनी तेजी का बन गया है। यस बैंक, इंडसइंड बैंक, जैसे आशीष भी पहले कह रहे थे, वो स्टॉक्स जो बिल्कुल पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे उनमें एक्शन आता हुआ दिखाई देगा। और यस बैंक में जो सबसे बड़ा ओवरहैंग था, राणा कपूर रहेंगे नहीं रहेंगे, अब नया सीईओ भी आ चुका है। हाँ, अगले क्वार्टर में यानी कि इस साल की आखिरी तिमाही में थोड़ा सा क्लीन अप एक्ट आ सकता है, तो तब शायद स्टॉक एक बार फिर हिट ले। यहाँ पर हर डिप पर खरीदना बनता है, क्योंकि अब इसकी पूरी दिशा बदलने वाली है, ये आप मान के चलें। अच्छा, वो एकदम से व्हाइट आउट हो गई मेरी स्क्रीन, लेकिन मैं पढ़ रहा था एमएसटीसी के आईपीओ पे किसी साहब ने व्यू पूछा था करना क्या चाहिए। तो आज ही मैनेजमेंट से सर बातचीत हो रही थी। कंपनी जो हम लोग मान रहे थे स्क्रैप के धंधे में है इंपोर्ट करने का, उस धंधे से बदल चुका है ना। ये ई प्रोक्योरमेंट, ई मार्केटिंग, ये सरकार के जो इनिशिएटिव्स हैं उसका नोडल एजेंसी बनी हुई है। ई ऑक्शन जो होता है कोल इंडिया वगैरह का, वो सब ये कंपनी करती है और उसमें पकड़ मजबूत कर रही है। तो धंधा जो था लेगेसी बैग एंड बैगेज, उसको प्रोवाइड फॉर करा जा रहा है और नए एवेन्यूज की तरफ बढ़ रही है कंपनी, पर वो फाइनेंशियल में इस समय रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी तो प्रोविजनिंग चल रही है, तो वो समय लगेगा। सरकारी कंपनी है, मुझे लगता है बेहतर विकल्प बाजार में अवेलेबल हैं, तो अगर कोई लिस्टिंग गेन के लिए तो बिल तो सीरियसली नो है, और लॉन्ग टर्म के लिए आज तो शायद अट्रैक्टिव होगा, लेकिन वो मुझे लगता है लिस्ट होने दीजिए, एक दो रिजल्ट्स वेट कर लीजिए। मैनेजमेंट कॉन्फिडेंट था, चैनल पे तो कॉन्फिडेंट था कि आने वाले समय में अब वो प्रॉफिटेबल होंगे और हालात सुधरते हुए नजर आएंगे, तो एक आध क्वार्टर के रिजल्ट्स का वेट कर लें आप,
अगर वो रिजल्ट वाकई दिखाते हैं कि मोमेंटम लौट रहा है, बॉटम लाइन इंप्रूव हो रही है, तब इस स्टॉक में एंटर करा जाए। इस समय मुझे लगता है जरूरत नहीं है, बहुत सारे विकल्प में है, तो सेकेंडरी मार्केट में क्या गजब की तेजी आई हुई है। इनका अभी कोर बिजनेस क्या है? मेटल स्क्रैप तो पहले था, 60s में जब शुरू करा था तो स्क्रैप का धंधा था। अब ये जो आप कोल इंडिया, इन सब कंपनीज का ई ऑक्शन, ई प्रोक्योरमेंट वगैरह देखते हैं, वो सब ये कंपनी के थ्रू तो होता ये वो है, e-commerce ये सरकारी। वाले हाँ, ओके, और साथ साथ अब ये महिंद्रा M&M की सब्सिडी के साथ मिलकर यूपी में एक रिसाइकलिंग मैसिव प्लांट लगा रहे हैं। तो कार्स, वाइट गुड्स, ये सब रिसाइकिल स्क्रैप में होंगे और फिर रिसाइकिल करा जाएगा। इंटरेस्टिंग है, लेकिन मुझे लगता है अभी फाइनेंशियल में पेन है। स्क्रैप की रिसाइकलिंग की बात हाँ। की आशीष, जो हम आवाज एंटरप्रेन्योर करते हाँ, हैं, हाँ, हाँ, उसमें कई ऐसी कंपनियां हाँ। देखी हैं और उन इस बिजनेसेस की ना वैल्यूएशन बड़ी तगड़ी मिलती है। अच्छा। पी फर्म्स की ओर से और वेंचर फंड्स की ओर से, तो यू नेवर नो, अगर वाकई में वहां पर अच्छा खासा स्कोप देखने को मिले। तो पार्टनर अच्छा है, महिंद्रा एंड महिंद्रा है, M&M के साथ कर रहे हैं, तो फिर और भी उनको फिर लेवरेज मिलेगा। तो जैसे आशीष कह रहे हैं, टाइम दीजिए और फिर देखिए। अच्छा, मारुति पर एक सवाल आया है यहाँ पर और लोग पूछ रहे हैं 80 to 50 पर लिया हुआ शेयर रखे या बेचे? रखिए सर, मारुति को लेकर क्या है, प्रॉब्लम ही नहीं होनी चाहिए। आज फिर हमने ब्रोकरेजेस की रिपोर्ट देखी, सिटी ने अपना अपग्रेड दे दिया, 8300 की बात करें, लेकिन ये वो स्टॉक है जब चलेगा तो बहुत जबरदस्त चलेगा। हाँ, बीच में थोड़ा सा ब्रेक लगा था, एक्सेलरेटर धीमा हुआ, शायद ये 4th गियर से गाड़ी फिर से 2nd गियर और 1st गियर में आई, लेकिन ये बहुत बढ़िया कंपनी है। लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं तो ये शेयर लेना बनता है। और इलेक्शन के बाद आज जो सिटी की रिपोर्ट में साफ कह दिया गया है कि अच्छा खासा पिकअप देखने को मिलेगा पैसेंजर व्हीकल्स में, वॉल्यूम ग्रोथ देखी जाएगी, तो ये तो है, तो रखिए, पूछने की जरूरत ही नहीं। ऐसी कंपनी, जितनी गाड़ियां आप रोड पे देखते हैं उसमें 50% से ज्यादा उसी कंपनी की गाड़ियां चलती हैं इतने बड़े बाजार में, तो ऐसी कंपनी पोर्टफोलियो में होने लायक है। अच्छा, सुधी कुलकर्णी जी जानना चाहते हैं या चाहती हैं कॉफी डे का टारगेट छोड़ दे सर, क्योंकि इस समय तो पता ही नहीं है। कॉफी डे एंटरप्राइजेज की वैल्यू अनलॉक होने जा रही है। जो माइंडट्री में वीजी सिद्धार्था और इनका जो स्टेक है, इनका मैसिव है, इनका 10% डायरेक्टली स्टेक है। अब वो अगर एलएनटी खरीदने की जो बातें चल रही हैं, पहले केकेआर की नाम सामने आ रहा था, अब कह रहे हैं एलएनटी खरीदेगा, किस भाव पे खरीदेगा, ये सब तो इमीडिएट ट्रिगर बनेगा स्टॉक के लिए। जैसे एनआईटी टेक्नोलॉजीज की लगातार बात चल रही, तो एनआईटी एक ट्रिगर बन जाता है सबके लिए कि उसमें तेजी करनी चाहिए। तो अगर है तो अभी इस खबरों के सीजन को राइड करें फिर स्टॉक के साथ। डील तो अच्छी वैल्यूएशन होनी चाहिए, क्योंकि माइंडट्री एक जानी मानी मिड कैप आईटी कंपनी है। मुझे लगता है अच्छा मूल्यांकन मिलना चाहिए अगर अच्छी डील कर ली विजी सिद्धार्था ने। और फिर कहा जा रहा है कि ओपन ऑफर आता ट्रिगर होता हुआ नजर आएगा, तो मुझे लगता है फिर टाइट को झेलें और मुझे लगता है स्टॉक को रखें। अब तो ये खबर पूरी पचने दे, फिर देखते हैं। जी हाँ, इंटरेस्टिंग मूव रहेगा। हाँ। साथ ही एक और अच्छा, लोग बार बार पूछ रहे हैं इन्फोसिस का क्या होगा। इन्फोसिस 50 शेयर दीपांशु गुलाटी ने लिए हैं 739 के भाव पर। यहाँ पर एक दो और लोग पूछ रहे थे कि टेक्नोलॉजी में इन्फी की स्थिति क्या रहेगी। देखिए, इस समय जो रुपये में फिर से मजबूती देखने को मिली है, अगर आप बाहर जा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया डॉलर खरीदने का टाइम है, लेकिन ये थोड़ा सा प्रेशर डालता है। और एक चीज हमने नोटिस की आशीष की, जो स्टॉक्स चले हुए हैं वहां से ना लोग थोड़ा सा हल्का हो रहे हैं। तो एफआईआई इतना मेहरबान शायद आईटी पर इस समय नहीं होंगे जितना वो बैंकिंग सेक्टर या फिर दूसरे स्टॉक्स पर रहेंगे। तो ये भी एक पर्सपेक्टिव है, अगर आप लेकर भूल जाना चाहते हैं, डिप्स पर खरीदना चाहते हैं तो बात ठीक है, लेकिन ये इस समय अफलातून तेजी दिखाएगा नहीं, मुझे तो नहीं लगता। और ध्यान रखें, जब हम कह रहे हैं इस हफ्ते मोमेंटम, तो 2.5-3% निफ्टी बैंक चले, आईटी सिर्फ 0.5% उछला है, अंडर परफॉर्मर रहा है। और अंडर परफॉर्मर रहने की एक बड़ी वजह, ध्यान रखें, जब भी कोई सीरीज इंट्रोड्यूस होती है ना बाजार में, ऑप्शंस जैसे इस बार वीकली ऑप्शन रिड्यूस हुए, तो पहली सीरीज में आमतौर पर दबाव प्रेशर पड़ता है, तो इसीलिए वो अंडर परफॉर्म इस समय कर भी रहा है, तो ज्यादा घबराए ना वैसे तो। अच्छा, एसपीएल इंडस्ट्री, ये सर मैं ट्रैक करता नहीं हूँ, सुनंदा कुमार जी पूछ रही है, मैम आइडिया नहीं है स्टॉक का, सॉरी। अच्छा, पीएनबी, अंकित साहू राधे जी पूछ रहे हैं सर, पीएनबी मेरे ख्याल सरकारी बैंक की हम लोगों ने डिटेल में चर्चा करी, अगर आप जुड़े नहीं हो तो। और उसमें हमने कहा था कि सरकारी बैंक में बहुत लिमिटेड स्टॉक्स है जिनके थ्रू आप इस सरकारी बैंक की रिकवरी जो बाजार बेट कर रहा है उस पर प्ले कर सकता है, तो मैं उसमें ज्यादा खींचूंगा नहीं, अदरवाइज रिपीटेशन हो जाएगा। एसबीआई, इंडियन बैंक, और फिर हमारी बातचीत हो रही थी कि पीएनबी एक इंटरेस्टिंग प्ले हो सकता है, जिसमें बाजार के कई सारे एक्सपर्ट्स वैल्यूएशन के लिहाज से बुलिश हो रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर इन सब ने प्रोवाइड फॉर कर रखा है, अब रिकवरी का टाइम आ रहा है, उस लिहाज से पीएनबी को फिर पोर्टफोलियो में रखा जा सकता है। जी हाँ, और अच्छा चलिए आखिरी सवाल ले लेते हैं। जेके टायर पर अमरनाथ अनंत देव पूछ रहे हैं, अच्छा इन्होंने पोजीशन ली। अच्छा, आप लोग अगर सवाल पूछ रहे हैं तो लिखिए, पोजीशन है, लेना चाहते हैं, लॉन्ग क्या शॉर्ट क्या, हमको समझ नहीं आता फिर आपके लिए व्यू क्या बनाए। लेकिन इधर वेज अमरनाथ जी, जो खबरें आ रही हैं कि टायर के या माफ कीजिएगा रबर के प्राइसेस, जो बड़ा रॉ मटेरियल है, वो करेक्शन में आता हुआ दिखाई दिया है, तो वो एक पॉजिटिव
टायर कंपनियों के लिए। और जो लगातार हम बात कर रहे हैं कि देखिए इस समय जो है वो अच्छी खासी डिमांड बढ़ती दिखाई दे रही है, टू व्हीलर्स की हो या फिर रिप्लेसमेंट टायर्स की हो, तो वो एक पॉजिटिव रहेगा। अपोलो टायर एक बढ़िया पिक है और जेके टायर में भी अच्छी खासी तेजी। अपोलो टायर पर आप एलैबोरेट करेंगे आशीष? ना आज हाईलाइट किया हुआ है चैनल पे किस तरह से टायर्स स्पेस में हम एक्सपेक्ट करेंगे हालात सुधरते हुए नजर आएंगे। अच्छा, कार्तिक सरंगी फिर से ये कल वाले ही हैं क्या आप सर? टाटा मोटर्स व्यू प्लीज प्लीज प्लीज, इसी को तो हमने सवाल छोड़ा था, आज उस पर बातचीत हो गई सर। अच्छा, जाते जाते हम लोग ने कल मेंशन करा था कि 11,200 इक्विलिब्रियम पॉइंट है, तो शायद बाजार में थोड़ी थकावट देखने को मिलेगी। तो थोड़ा सा आज वो तो बैंक नहीं चलती तो दिक्कत आती, तो इस रैली को मोमेंटम को चेस करने का बेहतर आइडिया था 11,400 11,500 की कॉल लेके चलें, और दोनों में आज 20 से 30% का उछाल देखने को मिला है। तो अभी भी उस कॉल को मेरे को लगता है कंटिन्यू करना चाहिए। जिस तरह की लिक्विडिटी है वो बेहतर भी होगा इस वोलेटिलिटी को टाइड अवे करने के लिए, और अच्छे रिटर्न्स इवेंचुअली दोनों कॉल्स देते हुए नजर आएंगे। और इस बाजार में हर डिप का फायदा उठाएं, जैसे आज सुबह मैंने 11,300 तक के लेवल्स देखने को मिले थे, और फिर 11,352 का हाई 342 के आसपास हम जाकर टिके हैं। तो डिप का आप मौका उठाएं और तेजी और तेजी। कल एक्सपायरी का दिन है, वीकली एक्सपायरी, और हाँ निफ्टी आईटी की वीकली एक्सपायरी भी पहली होगी, और 11,300 का पुट और 11,300 का कॉल वीकली के लिए कह रहा हूं। निफ्टी में सबसे ज्यादा एडिशन वही है, तो कल का इक्विलिब्रियम पॉइंट 11,300 होगा, इस बात का ध्यान रखिए। चलिए उस नोट पे कल मुलाकात करेंगे इसी समय। आज थोड़ा लेट हो गए थे, वो कैमरामैन साहब कहीं घूमने निकल लिए थे, ढूंढ के लाना पड़ा, पकड़ के हम दोनों गए थे उनको लाने के लिए। कल उम्मीद करता हूं टाइम पे आएंगे, एग्जैक्ट 3:30 बजे हिट करेंगे।